हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज का दिन आप सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो। आज मैं आप सभी को कार्तिक मास महात्म्य के चौथे अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ पूरी कथा को श्रवण करें। ऐसा करने से माता का आशीर्वाद आप पर बना रहता है और अन्न धन की कभी कमी नहीं होती, हर मनवांछित फल प्राप्त होती है। इसके साथ ही साथ पूरे वर्ष सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए भक्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में ध्यान लगाते हुए इस कथा का श्रवण करें। प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय। कार्तिक मास के चौथे अध्याय में ऋषि सूत जी नारद जी को बताते हुए कहते हैं कि भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण कर महर्षि कश्यप की अंजलि में प्रवेश किया था और उन्होंने मछली के बड़े होने पर उसे अपने कमंडल में रख लिया था। इसके बाद श्री सूत जी कहते हैं कि व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, उसे संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होगी और अंत में परम पद को प्राप्त कर वैकुंठ को जाएगा। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ गए। कश्यप ऋषि ने उस मछली पर दया करके उन्हें अपने कमंडल में ही रख लिए। जब वह अपने कमंडल में न समा सके तब उन्हें कुएं में डाल दिए। कुएं में भी मछली का आकार बड़ा होने लगा और वह कुएं में भी न समा सकी। तब ऋषि मुनि कश्यप ने उस मछली को कुएं में से निकाल कर तालाब में फेंक दिए और जब तालाब में भी न समा सकी तब ऋषि मुनि कश्यप ने उस मछली को तालाब में से निकालकर समुद्र में डाल दिए और वहाँ भी वह धीरे धीरे बढ़ने लगी, अपना आकार मछली बढ़ाने लगी। इसके उपरांत उस नारायण रूपी मत्स्य ने शंखासुर को मार डाला। तत्पश्चात उस शंख को हाथ में लेकर बद्रिकारण्य में आ पहुँचे। बद्री नारायण में सब मुनियों को बुलाकर आज्ञा दी। विष्णु ने कहा, पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो। शीघ्र ही आप लोगों रहस्ययुक्त वेदों को जल में से निकालकर शीघ्र मेरे पास लेकर आवें। इतने काल तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरा हूँ। राजा पृथु से भगवान नारद जी कहते हैं कि उसके पश्चात अपने तपोबल से समस्त ऋषियों ने यज्ञ बीजों के सहित सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो भाग जिस जिस मुनि को मिला वह भाग उस ऋषि मुनि का हो गया। तत्पश्चात हे राजन, उसी दिन से उस भाग के वे ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर मुनिगण प्रयाग में आए और ब्रह्मा को उन लोगों ने सब वेद समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत ही उन देवताओं को तथा ऋषियों के साथ अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और गृहाक गण विष्णु को भूमि में दंडवत करके सर्वप्रथम प्रार्थना करने लगे और प्रणाम करने लगे। देवतागणों ने कहा, हे देवगण, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हम लोगों की प्रार्थना सुनिए, हम लोगों की पुकार सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इससे आप हमें वरदान दीजिए। इस स्थान में नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा को मिले। हे लक्ष्मीपति नारायण, आपकी अनुकंपा से हम लोगों को यज्ञ में भाग लेने का मौका मिला, इसलिए यह स्थान आपके प्रसाद से आज से पृथ्वी पर में सर्वप्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भुक्ति को देने वाला होगा। ब्रह्म हत्यादिक महान पापों का नाश करने वाला आज का यह समय भी
परम पवित्र और अक्षय फलदाता हो, ऐसा वरदान हम लोगों को दीजिए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, आप लोगों ने जो कुछ कहा वही हमारा भी ध्येय है। जैसा आप लोगों ने मुझसे कहा है वैसा ही यह ब्रह्म क्षेत्र जगत प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथ गंगा जी को यहाँ लावेंगे और गंगा जी का सूर्यपुत्री यमुना जी के साथ यहाँ पर संगम होगा। आप लोगों तथा समस्त ब्रह्मादिक देवताओं के साथ मैं भी यहीं पर रहूँगा और यह स्थल तीर्थराज के नाम से प्रख्यात होगा, प्रसिद्ध होगा। यज्ञ, दान, हवन, जप, व्रत और पूजा आदि का कृत्य यहाँ पर सदा अनंत फल देने वाला और मोक्षदायी होंगे। 7 जन्मों के लिए हुए ब्रह्म हत्यादिक महापाप, घोर से घोर पाप भी इस तीर्थराज के दर्शन मात्र से उसी समय सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे सन्निग्ध तीर्थराज में शरीर त्याग करेंगे वे मेरे ही शरीर में मिल जाएंगे, फिर उनका पुनः जन्म नहीं होगा। जो प्राणी यहाँ अपने पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे उनके पितर साक्षात मेरे समान रूप वाले हो जाएंगे। यह समय भी समस्त प्राणियों को महापुण्य फल देने वाला होगा। जो लोग इस तीर्थराज में मकर राशि के सूर्य यानी कि माघ में स्नान करेंगे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मकर की संक्रांति होने पर माघ मास में प्रातः काल स्नान करने वालों के केवल दर्शन मात्र से सब पाप विनष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है, माघ के महीने में मकर की संक्रांति होने पर स्नान करने वाले प्राणियों को मैं सालोक्य, अपना लोक्य, सामीप्य, सारूप्य इन तीनों मुक्तियों को प्रदान करता हूँ। हे मुनिवर, आप लोग मेरे शब्द को सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप रहता हूँ, सर्वदा बद्रिकारण्य में निवास करूँगा। अन्यत्र सैकड़ों वर्ष तक तप करने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो महानुभाव मेरे उस स्थान यानी कि बद्रिकाश्रम का दर्शन करेंगे वे जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री सूत जी बोले कि इस तरह विष्णु भगवान उन सब देवताओं से कहकर ब्रह्मा जी के साथ ही अंतर ध्यान हो गए और इंद्र आदि देवगण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। जो प्राणी, जो मनुष्य इसे शुद्ध मन से, सच्चे हृदय से सुनेंगे अथवा किसी और को सुनावेंगे वे तीर्थराज प्रयाग और बद्रिकारण्य जाने के समान फल को प्राप्त होंगे और उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं भगवान श्री गणेश जी की खीर वाली कहानी। एक बार की बात है, एक समय गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, पर उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था। एक बालक की बात कोई नहीं सुन रहा था। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा, ला मैं तेरे लिए खीर बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब भगवान श्री गणेश जी ने कहा, दादी माँ
छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो उसी को चूल्हे पर चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही की और सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दी। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाली थी तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ, खीर तैयार हो गई हो तो मुझे बता देना, मैं आकर खा लूँगा। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोता पोती ने खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरा उसमें से खीर निकालकर उसे अपने पड़ोसन को पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खा गई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए हुए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरी खीर भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, गणेश जी आपके भोग लगे कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तेरे लिए ही बना कर रखी हूँ और तेरी ही राह देख रही हूँ। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो पहले ही खीर खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई थी तभी खाई थी, तब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और अब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और अब तू भी खा रही है तो मेरा पूरा पेट भर गया है। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का तो नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लग रही है, फिर वह खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाची के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी जी जीमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जीमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भर जा रहा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पे सोवे अच्छा लगे या हमारे घर पे सोवे? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिए। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कलछे पड़ गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी रानी बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जाओ, जा, तुझे हमने दे दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी भी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया, लेते ही सुगंधित हो गई। वह घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करे गणेश? तब भगवान गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी, धन दौलत से भरे 2-4 घड़े मिलेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और जाते जाते उन्होंने झोपड़ी को एक लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सासू ने कहा, बहू मारो, गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचू ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा ही सबको देना। जो इस कथा को सुन रहा हो उनके घर धन संपत्ति की कभी कमी ना हो, धन संपत्ति से घर भरा हो। गणपति जी भगवान गणेश जी की कहानी कहने वाले और हुनकार भरने वाले और आस पड़ोस के सुनने वाले सभी को मनचाहा धन की
प्राप्ति हो और कभी उसके घर में अन्नपूर्णा की कमी न हो। इसी के साथ यह कथा यहीं समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। प्रिय भक्तों, अब मैं कार्तिक मास की स्नान वाली सबसे प्रचलित कथा, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक कथा सुनाने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुने। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दोनों एक दूसरे का हितैषी थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाया करते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी बहुत ज़्यादा थक जाती थी और उसे घर में कार्य में मन नहीं लगता, उससे काम घर का नहीं हो पाता था। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र के होने पर बहू घर में आती और हमें घर वापस आने के बाद बना बनाया खाना मिलता और साथ ही साथ घर के सारे काम काज भी हो जाते। इस प्रकार अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो बहुत सही कही है, चल मैं तेरे लिए एक बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कथनानुसार उसने पोटली बांध दी और पोटली में आटे के साथ कुछ मोहरे भी बांध दी और उस पोटली को उस ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण ने पोटली लेकर चला गया। ब्राह्मण सफ़र के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियों को देखा। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, जो मैं घर बनाई हूँ उसे मैं सुरक्षित रखूंगी। मुझे तो रहने के लिए ऐसा ही घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण के मन में सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की सबसे उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ कुछ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से कहो कि क्या वह मेरे लिए आटा छान कर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तभी मैं खा पाऊँगा, अन्यथा मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बातें बताई। माँ ने कहा कि ब्राह्मण से कहो कि मैं तो रोटी बना ही रही हूँ, उसी में से 4 रोटी खा लेंगे। लेकिन ब्राह्मण ने जिद पकड़ कर रखा है कि नहीं, मेरे आटे का बना हुआ रोटी ही खाऊंगा। तब लड़की की माँ ने लड़की से कहा कि ठीक है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दें, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा चालने लगी तो आटे में से हीरे मोती निकलने लगे। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी सादे मोहरे, उसके घर में कितनी ज़्यादा मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया है, लेकिन यदि तुम कहो तो खाट कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़के की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खाट कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज देती है। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाज़ा खोल कर तो देख, मैं तेरे लिए एक सुंदर बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से लाए हैं? दुनिया ताने तो मारती है, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला
तो सामने बहू को खड़े ही देखा। उसने बहू का बहुत स्वागत किया और आदर सत्कार मान सम्मान इज्जत के साथ उसे घर लेकर आई। जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम काज कर लेती और खाना बना कर रखती, अपने सास ससुर के कपड़े धोकर रखती, रात में हाथ पैर दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी कभी ख़त्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू बहुत ज़्यादा घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास पहुंच गई और कहा, मेरे घर चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह बहुत ज़्यादा थके हारे हुए घर आते हैं, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, यह तो निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया है। इस पर पड़ोसन ने कहा, यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में पूरी तरह से आ चुकी थी और कहने लगी कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि क्या करना है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना कर देना और बिना नमक की दाल बना कर देना, खीर की कलछी दाल में और दाल की कलछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने जब उसे अच्छे से सिखा दिया और पढ़ा दिया, फिर बहू घर आती है और जब उसने सास ससुर घर आते हैं तो उसने उनका आदर सत्कार नहीं किया, उनके कपड़े नहीं धोए और सास ससुर को खाना दिया। तो सास बोली, बहू आज यह तो रोटी जली हुई है, दाल में अनूनी है। तब बहू ने पलट कर जवाब दे दिया और कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा ही लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास चली गई और बोला कि आपने जैसा जैसा कहा था मैं वैसा ही वैसा अपने सास ससुर के साथ की, अब आगे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तब उसकी पड़ोसन ने उसकी बहू को कान भरते हुए कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लो। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे सातों कोठों की चाबी चाहिए, लेकिन उसकी सास उसे चाबी नहीं दे रही थी। तब ससुर जी ने कहा कि इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल यही इस घर की मालकिन है, इसलिए आज नहीं तो कल इसे ही देना है तो अभी ही दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने उन दरवाजे को खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है तो किसी में धन भरा है और किसी कोने में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी और माता पार्वती जी, भगवान श्री गणेश जी और लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता उस कोठे में विराजमान हैं। वहीं पर एक चंदन लगाकर चंदन की चौकी पर बैठा एक लड़का माला जाप कर रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला, मैं ही तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलकर उन्हें लाना। यह सब देखकर वह बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र धारण करके अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उस दिन अपने सास ससुर को खाने के लिए 56 प्रकार के भोजन बनाए, सारे कपड़े धुल दिए और उनके आने का इंतजार करने लगी।
जब उसके सास ससुर घर पर आते हैं तो उसने उनका बहुत आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाई और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने माँ से कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए क्यों जाती हो? आप बहुत ज़्यादा थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान कर लिया कीजिए। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, गंगा यमुना घर पर ही बहती है, चलो मैं आपको दर्शन कराती हूँ। जब बहू ने सास को ले जाकर 7वां कोठा खोला और खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, माता पार्वती जी, भगवान श्री गणेश जी, माता श्री लक्ष्मी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थी और साथ ही साथ 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जाप कर रहा था। जब उसने माँ को देखा तो उसने मुस्कुराया। तब माँ ने कहा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कहा, कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडित जी ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़ी की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भींगे और पवन पानी से गठजोड़ बंधे, तब मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़ी की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भींग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ब्राह्मण ब्राह्मणी हर्षोल्लास के साथ खुशी से नाचने गाने लगे। हे कार्तिक के ठाकुर, जिस प्रकार आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को पुत्र न होते हुए भी पुत्र उन्हें प्रदान किए और सभी सुखों से परिपूर्ण किए, ठीक उसी प्रकार जो इस कथा को सुनता हो या पढ़ता हो या जो हुंकार भरता हो, उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाए, घर में धन संपत्ति की बढ़ोतरी हो, सुख शांति हो और घर में समृद्धि आए, निसंतान को संतान की प्राप्ति हो। प्रेम से बोले कार्तिक ठाकुर की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री हरि विष्णु की जय। प्रिय भक्तों, अब मैं कार्तिक स्नान की दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ, जो सास बहू वाली कहानी है। 2 सास बहुएं थीं। कार्तिक मास आया तो सास बोली कि मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी आपके साथ चलूँगी। सास बोली, तू अभी बहुत छोटी है, अभी मुझे जाने दे। सासू तीर्थ गई तो बहू कुम्हार से 33 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भरकर रखती। उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे उंडे में, मैं नहाऊं कुंडे में। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई। इसके साथ ही साथ सासू जी की नथ भी आ गई। बहू नथ पहचान ली और अपने नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी आई तो बहू ने उनका स्वागत करने के लिए जब उनके सामने आई तो सास नथ देखकर बोली, यह कहाँ से लाई? तो वह बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आई गई। तब सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोज करना है। बहू बोली, सासू जी 2 ब्राह्मण मेरे भी जिम्मा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया?
तो बहू बोली, ऊपर चलो, मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो देखा सारे कुंडे सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज़ कुंडा भर कर रखती और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू जी बोली, बहू तू बहुत भाग्यशाली हो जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई हैं। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा देकर विदा किया। इस प्रकार जो भक्त श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक और विश्वास के साथ, सच्चे मन, सच्चे हृदय और सच्चे लगन के साथ कार्तिक स्नान करते हैं, उनकी हर मनोकामना, हर इच्छाएं शीघ्र ही पूर्ण होती है और साथ ही साथ मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए कार्तिक ठाकुर की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तुलसी चालीसा माता तुलसी को समर्पित है। पुराणों में वर्णित है कि देवी वृंदा ही तुलसी रूप में प्रकट हुई थी और भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के समान ही प्रिय हैं। तुलसी चालीसा के पाठ से घर में सुख शांति का वास बना रहता है और हर दिन श्रद्धा भाव से तुलसी चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो चलिए तुलसी चालीसा का पाठ करते हैं। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहू लोक की हो सुखदानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिन तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होई निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तो नित सुमिरन, तो ही के काज होए सब पूर्ण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, जाको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृंदा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो गावे, भवनिधि से तर जावे। सोई कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित्तधारी। तुम ही माते अंतरन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विखाता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तो जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगर पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख हरनी निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाऊं। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आश करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। क्रम
कहूँ मात यह अब मोह परदाया, निर्मल होए सकल मम काया। मंगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुछ नेम आचारा, क्षम हूँ मात अपराध हमारा। बरह मास करे जो पूजा, ता सग जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे माँ से कार्तिक का साधन, सोवे नीत पवित्र सिद्ध हुई जाए। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे माते नित्य नित्य ध्यावे, गा गा करे माँ तुझे रिझावे। नमो नमो तुलसी महरानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे सो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। भगवान विष्णु की जय। माता लक्ष्मी की जय। जय तुलसी माता, सब जग के सुख दाता वरदाता। जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रज से रक्षा करके भव को त्राता। ओम जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, शूर बलि है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। ओम जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी विख्याता। ओम जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम ही से, मानव लोक तुम ही से, सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरन तुम्हारी। मैया श्याम वरन तुम्हारी, प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। ओम जय तुलसी माता। प्रेम से बोलिए माता तुलसी की जय। लक्ष्मीपति नारायण की जय। 33 कोटि देवी देवताओं की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।